हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्स चंक टू मेक एरे सॉर्टेड। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका सोल्यूशन अचीव किया जा सकता है। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको मिलेगा एक एरे। ठीक है, एरे दैट इज अ परम्यूटेशन ऑफ जीरो से लेकर एरे डॉट लेंथ -1। परम्यूटेशन इन द सेंस कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एक एरे जो कि जीरो से लेकर एरे डॉट लेंथ की कोई एक पॉसिबिलिटी अरेंज करके अपने फॉर्म अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, हमें एरे को वी स्प्लिट द एरे इनटू सम नंबर ऑफ चंक्स, एक पार्टीशन क्रिएट करना है इनटू सो दैट, और हम उस इंडिविजुअल चंक्स को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, सफलिंग ऑफ चंक्स इज नॉट अलाउड। दैट मीन्स जो भी स्प्लिटिंग करेंगे उनको आपस में सफल नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर कॉन्केटनेट देम द रिजल्ट इज इक्वल टू द सॉर्टेड एरे। उनको चंक्स को सॉर्टेड करके अगर मैं कंकेटनेट कर दूं तो जो रिजल्टेंट एरे रहेगा वो सॉर्ट हो जाए। आपको क्या करना है, बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक रिटर्न करना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक। एक बार के लिए बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा एक एरे जो कि 0 टू लेंथ -1 तक की डिजिट को, लेंथ -1 तक के नंबर्स को होल्ड करके रखे हुए हैं। जैसे अगर एरे होता 5 साइज का, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं एरे, 5 साइज से ही बड़ा। अगर एरे होता कुछ ऐसा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 और 3 6, 6 साइज का एरे बहुत है। देखो, इसमें नंबर है कुछ इस फॉर्म में, ये 0 से लेकर 5 तक होंगे। ऑफ कोर्स एक बार अगर मैं इनका इंडेक्स लिख देता हूँ तो 0 से लेकर 5, नंबर भी 0 से लेकर 5 तक होंगे। तो नंबर है कुछ ऐसा, ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, इनको चंक्स में डिवाइड करना है, चंक्स में डिवाइड करना है, सो दैट अगर मैं उन चंक्स को बेसिकली ऐसा कुछ कि पार्टीशन करना है, इस तरह पार्टीशन करना है कि अगर मैं सिर्फ उस पार्टीशन को ना सॉर्ट कर दूं, हर एक इंडिविजुअल पार्टीशन को सॉर्ट कर दूं, तो पूरा एरे सॉर्टेड हो जाए। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम पार्टीशन जनरेट करना है। राइट, जैसे आपने ये सुना, आपको लगा होगा कि मैक्सिमम पार्टीशन सारे इंडेक्स के बीच में पार्टीशन लगा दो। तो मैंने कहा नहीं, अगर आप सारे इंडेक्स के बीच में पार्टीशन लगा दोगे ना, तो देखो क्या होगा। अगर मैं इस हर एक इंडेक्स के बीच में पार्टीशन लगा देता हूँ कि ठीक है, हर एक, आप देखो क्या करना है, आपको हर एक पार्टीशन को इंडिविजुअली सॉर्ट करना है। ये 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, है ना। यहाँ पे 1 बना पाओगे, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3, 5, पूरा एरे तो सॉर्टेड नहीं हुआ। राइट। अच्छा, अगर क्वेश्चन होता कि मिनिमम पार्टीशन बनाओ, तो मैं क्या करता, एक ही पार्टीशन बनाता हमेशा। देखिए कैसे, मिनिमम के लिए बोला गया तो भाई पूरे एरे को एक पार्टीशन बना लो ना, ये रहा, और पूरे को सॉर्ट कर दो। मिनिमम पार्टीशन तो एक ही हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रैंडम ऑर्डर में है और मैक्सिमम पार्टीशन पूछ रहा है। तो एक यहाँ पे एक टेक्निक यूज होती है, चेनिंग टेक्निक। ठीक है, चेनिंग टेक्निक, उसके हेल्प से ना बेसिकली मैं यहाँ पे चंक्स बनाऊंगा। देखिए कैसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और कुछ एक आने वाले क्वेश्चंस में भी यूजफुल रहेगी। सो ध्यान से देखिएगा, जैसे एरे कुछ है ऐसा, 0 1 2 3 4 5, ये उसके इंडेक्स, और एरे होता 1 0 2 4 3 5। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि इस जीरो का इम्पैक्ट, इस ये जो 1 है ना, ये अपना इम्पैक्ट कहाँ तक दे सकता है, मैक्सिमम। सो 1 अपना इम्पैक्ट मैक्सिमम यहां तक दे सकता है, क्योंकि इससे आगे नहीं आएगा 1। 1 की अगर एक्चुअल पोजीशन होती तो 1 इंडेक्स पे होती, इससे आगे तो होगी नहीं। 0 की एक्चुअल पोजीशन तो पीछे ही है, तो 0 अपना इम्पैक्ट यहीं तक दे पाएगा। ठीक है, 0 अपना इम्पैक्ट यहीं तक दे पाएगा बेसिकली, इस इंडेक्स से आगे नहीं दे पाएगा, क्योंकि 1 पे तो ऑलरेडी है ये। राइट, 2 अपना इम्पैक्ट यहीं तक दे पाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 अपना इम्पैक्ट यहीं तक दे पा रहा है, इससे आगे नहीं दे पा रहा। राइट, सो 4, ये 4 क्या बोला है, मैं अपना इम्पैक्ट यहां तक दे सकता हूँ। ठीक है, एक्चुअली में 4 यहाँ होता सॉर्ट होने के बाद। सो ये अपना इम्पैक्ट यहाँ तक दे पा रहा है, 3 अपना इम्पैक्ट यहीं तक दे पा रहा है, 5 अपना इम्पैक्ट यहीं तक दे पा रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे चंक की बात करता तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल चंक से, 1 2 और 3। अगर मैं इन तीन चंक्स को, इन तीन बेसिकली 1 2 3 और 4, ये चार जो चंक्स बने ना, बेसिकली 4 चंक्स हैं, इन 4 चंक्स को इंडिविजुअली सॉर्ट कर लूँ ना, तो मेरा पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, 0 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो पूरा एरे सॉर्टेड। राइट, दोबारा देखते हैं एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए। बेसिकली यहाँ पे चेनिंग टेक्निक मेरी हेल्प कर रही है, देखो कैसे। मैंने बोला कि अगर एरे होता आपके पास कुछ ऐसा, सिर्फ आप डायरेक्टली एरे, चलो इंडेक्स भी लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इंडेक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 0 1,
राइट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 3 5, 4 और 3 5। तो ध्यान से देखो, ये वाला एलिमेंट क्या बोल रहा है कि मैं अपना पार्टिसिपेशन, अगर मैं इनको हाईलाइट करूं ध्यान से देखो, ये एलिमेंट बोला है कि मैं अपना पार्टिसिपेशन 2 वाले इंडेक्स तक दे सकता हूं। ठीक है भाई, यहां तक आप चैन बना सकते हो, बहुत अच्छे, वेल एंड गुड। ये क्या बोल रहा है, मैं अपना पार्टिसिपेशन 0 तक ही दे सकता हूं, तो ये यहीं पे सीमित रह जाएगा। ये बोल रहा है मैं 1 इंडेक्स तक दे सकता हूं, ये भी यहीं पे सीमित रह जाएगा। राइट, मतलब मैक्सिमम यहां तक के एलिमेंट 2 से आगे नहीं जा पा रहे ना, यहां तक एलिमेंट 2 से आगे नहीं जा पा रहे। राइट, आगे देखते हैं। ठीक है, 3 वाला एलिमेंट, 3, ये 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है 4, वो कह रहा है मैं अपना पार्टिसिपेशन 4th इंडेक्स तक दे सकता हूँ। ठीक है, वेल एंड गुड। 3 क्या कह रहा है, मैं अपना पार्टिसिपेशन 3 इंडेक्स तक ही दे सकता हूँ, तो यहीं पे रुक गया मैं। सो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तक के एलिमेंट इस इंडेक्स से आगे नहीं जा रहे, तो मैंने कहा ठीक है, एक चंक यहाँ पे भी हो गया। 5 इंडेक्स अपना पार्टिसिपेशन 5 तक ही सीमित करके रखे हुए, तो मैक्सिमम कितने चंक पॉसिबल हुए, मैक्सिमम 3 चंक्स। ठीक है, 3 चंक्स पॉसिबल है। और एग्जांपल देखते हैं, अगर यहाँ तक थोड़ी बात समझ में आई, अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ ज्यादा समझ में आने लग जाएगा कि क्यों मैं ये चेनिंग टेक्निक लगा रहा हूँ, कि मैं मैक्सिमम मेरा इंपैक्ट कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, क्यों ये हेल्पफुल है, अभी एग्जांपल और देखते हैं, समझ में आएगा ज्यादा बेटर। तो इस बार के लिए थोड़ा सा यूनिक एग्जांपल लूंगा। सपोज मैं कह रहा हूँ, मेरे पास एग्जांपल होता है कुछ ऐसा, 3 एंड ये बोला है 2 और ये कह रहा है 1, यहाँ पे 4, यहाँ कह रहा है 6 5 और 9 8 और 7। हाँ जी, तो ध्यान से देखिएगा। राइट, ये मैंने एलिमेंट बनाया, ये इनके इंडेक्स। अच्छा, जीरो मिस कर गया हम यहाँ पे, 8, इसमें एक एलिमेंट को जीरो बना देता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं तो मुझे 9 को हटाओ, और 9 को कन्वर्ट कर दो 6 में, और इसको कन्वर्ट यहाँ पे 5 4 कर देता हूँ। इसको मैं बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ कर दूंगा, 8 6 7, और यहाँ मैंने कर दिया 2, यहाँ 3, यहाँ 0 और यहाँ 3। ठीक है, दोबारा से देखो, ये एरे रहा। राइट, अब क्या चेक करना है भाई, चेनिंग टेक्निक कि मैक्सिमम कहाँ तक का डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ। सो जीरो इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ है, बट 3 कह रहा है कि एक्चुअल में ना मैं यहाँ तक आ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ सकता हूँ। ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप यहाँ तक आ सकते हो, मैक्सिमम आप 3 इंडेक्स तक जनरेट बेसिकली अपना इम्पैक्ट दे सकते हो, तो ठीक है। जीरो क्या कह रहा है, मैं तो यहीं तक आ सकता हूँ, मैं बोला ठीक है। 1 कह रहा है मैं 1 इंडेक्स तक जा सकता हूँ, मतलब ठीक है यहाँ तक। ये कह रहा है मैं 2 इंडेक्स तक जा सकता हूँ, मतलब इसका इम्पैक्ट भी यहीं तक जाएगा। तो मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, और यहाँ तक के सारे एलिमेंट ना, इससे आगे कोई एलिमेंट नहीं गया। इसका मतलब समझ रहे हो कि मैं इसको एक चंक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर इससे आगे एक एलिमेंट नहीं गया। सो दिस इज चंक नंबर 1। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो 5 के बारे में, 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि मैं यहाँ तक इम्पैक्ट दे सकता हूँ, वेल एंड गुड, आगे बढ़ गए। ये कह रहा है मैं यहीं तक, 4 कह रहा है मैं यहीं तक इम्पैक्ट दूंगा। तो मैं इस इंडेक्स पे आ गया हूँ, ध्यान से देखो, मैं इस इंडेक्स पे आ गया हूँ, और यहाँ तक के एलिमेंट ना इस इंडेक्स से आगे नहीं जा रहे। 5 इंडेक्स से आगे तक कोई इम्पैक्ट नहीं दे रहा, तो ये एक और चंक कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, आगे देखो। सो इस मोमेंट पे ये कह रहा है मैं 8th इंडेक्स तक जा सकता हूँ, बहुत ही अच्छे, ऑसम। ये कह रहा है मैं 6th इंडेक्स तक जाऊंगा, मतलब यहीं तक का इम्पैक्ट। ये कह रहा है मैं 7th इंडेक्स तक जाऊंगा, मतलब यहीं तक का इम्पैक्ट। इससे आगे अपना इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे। तो मैंने बोला ठीक है, अगर यहाँ तक ऐसी सिचुएशन बन गई ना कि 8th इंडेक्स से आगे नहीं जा पा रहा, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये एक और चंक पॉसिबिलिटी बन गई। सो 3 चंक बने। राइट, अब ये चेनिंग टेक्निक यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आई होप कि ये चेनिंग वाली बात समझ में आई कि क्यों यहाँ तक ये एक चंक है, क्यों यहाँ तक ये एक चंक है, क्यों यहाँ तक एक चंक है। टोटल नंबर ऑफ चंक मेरे पास 3 हो गए। ठीक है, अब देखो एक बार कि कैसे अचीव किया जा सकता है, इसी एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे मैं चंक बना सकता हूँ। देखो, सो मैं ले रहा हूँ एक मैक्स वेरिएबल। मैक्स वेरिएबल क्या बताएगा कि यहां से लेकर कहां तक का आप इम्पैक्ट दोगे। इनिशियली मैक्स वेरिएबल कितना है, 0 है। मैं आया यहाँ पे, आगे बढ़ा, यहाँ पे जैसे ही मैक्स आया, मैक्स क्या हो गया कि मैं मैक्स 3 के इक्वल हो गया। दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट ना, ये वाला एलिमेंट 3rd इंडेक्स तक अपना इंपैक्ट दिखा रहा है। मैं बोला ठीक है, आगे बढ़ जाओ, 3rd इंडेक्स तक दिखा रहे हो ना, मैं अभी 0 इंडेक्स पे हूँ, आई मेरा 0 इंडेक्स पे है, 3rd इंडेक्स तक इंपैक्ट दिखा रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। मैं आया यहाँ पे,
मैक्स अपडेट होके 3 ही रहा, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे 1 इंडेक्स पे हूँ और कह रहा है मैं थर्ड इंडेक्स तक इम्पैक्ट दूंगा। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गया मैं, सेकंड इंडेक्स पे आया, मैक्स अपडेट होके 3 रहा, कोई चेंज नहीं हुआ मैक्स में, तो मैं सेकंड इंडेक्स पे हूँ और मैक्स कह रहा है मैं थर्ड इंडेक्स तक इम्पैक्ट दे सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मैं आया थर्ड इंडेक्स पे और मैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, मैक्स 3 का 3 रहा। मैं थर्ड इंडेक्स पे हूँ और मैक्स कह रहा है मेरा इम्पैक्ट मैक्सिमम 3 है। जैसे ये सिचुएशन हुई ना, मैंने कहा यार इससे आगे आप जा नहीं सकते। दैट मीन्स मुझे एक चंक मिल गया है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ चंक काउंट, चंक काउंट जो कि इनिशियली 0 रहा, यहाँ पे अपडेट करके मैंने क्या कर दिया, चंक काउंट को 1। ठीक है, चंक काउंट को 1 कर दिया और आगे आ गया, आगे आ गया। यहाँ जैसे ही आया, एक चंक मुझे मिल गया यहाँ पे, आगे जैसे आया, सो मैक्स अपडेट हो गया, क्या हो गया 5, कि मैं मैक्सिमम 5 इंडेक्स तक का पार्टिसिपेशन कर सकता हूँ, चेन मैक्सिमम 5 इंडेक्स तक ही बना सकता हूँ। और आई यहाँ पे मैंने बोला ठीक है, मैं फोर्थ इंडेक्स पे हूँ, आप 5 तक ही बना सकते हो, तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ जाते हैं। मैं आया यहाँ पे, सो मैक्स अपडेट होके 5 का 5 रहा, आई इक्वल टू 5 पे है और 5 इंडेक्स तक ही इंपैक्ट दे सकता है। मैंने बोला एक और सुनहरा मौका चंक काउंट बढ़ाने का। चंक काउंट बढ़ के क्या हो गया 2। ठीक है, चंक काउंट बढ़ के हो गया 2। सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा, आई आया यहाँ पे 6 के इक्वल और मैं ये मैक्स बढ़ के हो गया है 8। राइट, तो ये इस एक मैक्स 8 होने का क्या मतलब है कि मैं 8th इंडेक्स तक अपना इंपैक्ट दे सकता हूँ। आई मेरा इक्वल टू 6 है, मैंने बोला ठीक है, अगर मैं 6 पे हूँ, आप 8th इंडेक्स तक इंपैक्ट दे सकते हो, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं आया 7 पे, मैक्स अपडेट नहीं हुआ, मैक्स एज इट इज रहा 8 का 8। मैंने बोला ठीक है, सो आई इक्वल टू 7 पे हूँ, मैक्स 8 है, दैट मीन्स आगे बढ़ जाओ। मैं आया यहाँ पे, ठीक है, 8th इंडेक्स पे आया और मैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, मैक्स 8 का 8। सो मैं 8th इंडेक्स पे हूँ, इसका मैक्सिमम इंपैक्ट 8 तक जाएगा। मैंने बोला दोबारा से गोल्डन अपॉर्चुनिटी, चंक काउंट इंक्रीज कर दो। चंक काउंट इंक्रीज करके 3 कर दिया और मैं लूप से बाहर निकल गया। लूप से बाहर निकला, चंक काउंट इक्वल टू 3 रहा, सो ऑफ कोर्स 3 इज द आंसर। राइट, तो देखो क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अगर मैं स्टेप की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल, एक मैक्स को बनाते हुए चल रहा हूँ, है ना, मैक्स को बनाते हुए चल रहा हूँ और ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि आई इक्वल इक्वल टू मैक्स हो जाए ना, तो क्या कर दो, चंक काउंट को अपडेट कर दो, बेसिकली काउंट में प्लस प्लस कर दो। बस इतना, इतना सा कोड था। तो चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक बना लो मैक्स वेरिएबल, मैक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से लेकर एड डॉट लेंथ तक है, तो हमने मैक्स 0 को ही मार्क कर दिया। अदरवाइज अगर नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर हो सकते तो मैक्स की जगह मैं उसकी आइडेंटिटी रखता, बट यहाँ पे 0 ही इससे ज्यादा बड़े एलिमेंट रहेंगे, तो मैंने मैक्स को 0 मान लिया अभी के लिए। यहाँ पे 0 एज आइडेंटिटी काम कर जाएगी, राइट। और एक वेरिएबल बनाया मैंने काउंट, जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा और एट द एंड इसी को रिटर्न भी कर दूंगा, क्योंकि चंक काउंट तो यही है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, एक लूप चलाऊंगा, एक लूप चलाऊंगा और मैक्स को अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, लूप चलाओ और मैक्स को अपडेट करते रहो। सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, राइट, एंड आई प्लस प्लस। क्या करो, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, बेसिकली क्या चेक कर रहा हूँ, आई एरे ऑफ आई वर्सेस अब तक का मैक्स। मैंने क्या करा, अब तक का मैक्स और एरे ऑफ आई में कंपेरिजन करके मैक्स को मेंटेन कर लिया। अब मैं क्या चेक करूंगा, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आई इक्वल इक्वल टू मैक्स रहे, दैट मीन्स कि मैं जिस इंडेक्स पे हूं ना वहीं तक ही मेरी पहुंच है, तो मैं क्या कर दूंगा, ऐसे मोमेंट पे मैं चंक काउंट को इंक्रीज किया कर सकता हूँ, करता हूँ और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कोड, चलिए एक बार रन करके देखते हैं। हाँ जी, रन करा तो डिफॉल्ट टेस्ट केस चला, कोड कॉपी करके सबमिट करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आया। देखो एक बार क्या काम करा, बेसिकली सिर्फ मैंने ये मेक श्योर करा कि इसकी मैक्सिमम पहुंच कहाँ तक है ना, इसकी मैक्सिमम पहुंच पीछे थी, इसकी मैक्सिमम पहुंच पीछे थी, इसकी मैक्सिमम पहुंच पीछे, मतलब यहाँ तक के एलिमेंट की मैक्सिमम पहुंच यहाँ तक ही है, तो इसको एक चंक में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक के एलिमेंट की पहुंच मैक्सिमम यहाँ तक ही है, तो एक चंक में ये कन्वर्ट हो गया, और यहाँ तक के एलिमेंट की मैक्सिमम पहुंच यहाँ तक है, तो एक चंक में ये कन्वर्ट हो गया। राइट, सो आई होप आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी आप तक पहुंचता रहे। सीखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।